हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीरू माथुर नई उमंग से आपके सामने एक बार फिर इस बार एक कहानी सुनाने का मन था। पता है, कहीं सुनी थी मैंने ये कहानी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, दिल को छू गई। कि कभी कभी जो होता है वो इतना अच्छा होता है और कभी कभी हमें कुछ नहीं मिलता है और हम सोचते हैं इतने ही सब कुछ करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। और जो लोग बेकार के काम कर रहे हैं वो लोग इतना पैसे वाले और इतना आगे बढ़ रहे हैं, आखिर क्यों? तो इसे एक छोटी सी कहानी से बताना चाहूँगी। सुनी थी मैंने ये कहानी, मेरी नहीं है। अ, एक बार शिव और पार्वती जी का मन किया, वो नीचे आए घूमने के लिए। तो शिव जी जब घूमने आए तो शिव जी को भूख लग रही थी बहुत, मतलब उनको भूख लगी। तो उन्होंने सोचा चलो कुछ मांगा जाए। तो पार्वती जी भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। तो शिव जी बोले कि एक एक रईस आदमी था, उसका बहुत अच्छा खासा व्यापार था, सब चीज़ें थी। तो वहाँ पे वेश बदल के गए और उन्होंने बोला कुछ खाने को है बेटा? तो उसने बोला कहाँ मांगने आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से आनी, तो कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। है ना, काम धाम करते नहीं, मांगने आ जाते हैं बेटा, जाओ यहाँ से। उन्होंने क्या कि उसे भगा दिया। और कोई बात नहीं, बड़े मुस्कुराए, उनकी बेइज्जती करी उसने। वो मुस्कुराए और चल दिए। बोले कोई बात नहीं, आगे बढ़ गए। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया कि मेरे पति की इतनी इंसल्ट करी, और क्या था उसके पास, इतना पैसा था, सब चीज़ें थी, और फिर भी ऐसे ये क्या तरीका था। बहुत क्रोधी हुई, लेकिन फिर कोई बात नहीं, चुपचाप से चलती रही आगे पीछे पीछे उनके। फिर वो और आगे बढ़े और उसको, जिसने उनकी इंसल्ट की थी, बेइज्जती करी, उसको आशीर्वाद दे के आ गए। और तुम्हारे पास धन धान हो, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास बहुत कुछ हो, ऐसे कह के आ गए। आगे बढ़े तो गांव में देखा एक छोटा सा गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी। तो वहाँ पे एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ, एक गाय थी उसकी, तो उसके साथ वो जैसे बेचारा रूखी सूखी लेके अपनी माँ के साथ बैठा था। एक रोटी बची, उसे माँ को खिलाया, एक रोटी बची थी। उतने में शिव जी पहुँच गए वहाँ पे। बोले बेटा भूख लगी है, कुछ है खाने को? अब वो बेचारा, उसने बोला अच्छा। उसने अपने में से उनको शेयर कर दिया, दे दिया, और उन्होंने उसे खाया और आगे बढ़ गए। ठीक है, आगे बढ़े तो अगले दिन देखते हैं क्या कि उनकी जो बूढ़ी माँ है वो एक्सपायर कर गई, उस आदमी की। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया कि जिसने उनकी बेइज्जती करी थी उसे तो वो बड़ा धन धान हो और बड़ा बड़ा हो कह के आ गए, और जिस बेचारे ने अपने अपने में से सूखी रोटी पड़ी थी उसमें से भी उसने शेयर कर दी, खुद नहीं खाया, भूखा रह गया। उसे वो उससे उन्होंने उसकी माँ भी छीन ली, उसका एकमात्र सहारा वही थी, उसे भी उन्होंने छीन लिया। उसे समझ में नहीं आया। पार्वती जी को एकदम गुस्से में गई शिव जी के पास, बोली क्या ये तरीका है आपका? जो व्यक्ति गंदा था, बुरा था, आपने उसे और ये सारी चीज़ें दे दी, और धन धान हो, ये हो। और वो बेचारा गरीब आदमी जो दिन रात आपकी पूजा में लीन रहता है, चीज़ें करता है, आपकी सेवा करता है, और अपनी एकमात्र सहारा उसकी माँ थी, आपने उसे भी छीन लिया। उसके पास कुछ छोड़ा ही नहीं आपने उसके लिए, ऐसा क्यों करा आपने? शिव जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए बस चुपचाप से, और बोले देखो, उसे इसलिए उसे धन धान दिया और दिया, मद हो, अहंकार आएगा। जब ये चीज़ें क्या देता है, जब धन और ये चीज़ें जब आपके पास बहुत सारा बढ़ जाता है, तो याद रखो बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम परसेंटेज, 1-2% जिनके अंदर ये चीज़ें ना आए। वो भी ईश्वर की बड़ी असीम कृपा होती है। तो अदरवाइज जिनके पास बहुत सारा धन दौलत और याद आता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है, कहीं ना कहीं वो मद में इतना चूर हो जाता है कि वो गलतियाँ करता है, सबकी इंसल्ट करता है। तो फिर क्या होगा, उसके पास वो अपने पापों को और इकट्ठा कर रहा है, अपने कर्मों को इकट्ठा कर रहा है। वो इस योनि में बार 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 आता चला जाएगा। आज तो है, कल उसकी गलती करेगा तो फिर वो उसे भोगना पड़ेगा। और वो जो मेरे 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 उसमें लगा हुआ है दिन रात, उसके साथ वो क्या करेगा? उसकी माँ जो थी, उसकी माँ का समय आ गया पहला। दूसरा, वो उसकी माँ उसके जो भक्ति वो और करता, वो और आगे बढ़ सकता था भक्ति के मार्ग में, लेकिन उसकी माँ उसकी अड़चन थी। तो मैं, अब उसकी माँ नहीं है, अब वो पूरी तरीके से अपना समय, अपना शरीर, अपना तन मन सब ईश्वर में लगाएगा। तो कहाँ जाएगा? जब ईश्वर में लगाएगा, सब चीज़ें करेगा, तो वो यहाँ से मोक्ष पाएगा, आगे की तरफ जाएगा, सत्कर्म करेगा, और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। उसके अंदर जो गुण थे ईश्वरीय, वो और बढ़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है। वो मुस्कुराई और चुप हो गई। पता है, हमें नहीं पता होता। कई बार हम सोचते हैं अरे हमारे पास इतना कुछ है, कैपेबल हैं, सब चीज़ें हैं, और हमें कुछ नहीं हो रहा, और दूसरे को इतना जा रहा है। मैं संतोष की बात नहीं कह रही। सब लोग कहेंगे अरे तो संतुष्टि की बात है कि संतोष हो जाओ, संतोष कर लो, नहीं मिल रहा तो भी। मैं इसकी बात नहीं कर रही, लेकिन ये चीज़ होती है, पता है। हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।
और कई बार चीज़ें ऐसा हो जाती हैं लाइफ में कि खराब होती है तो हम भगवान जी को दोष दे देते हैं। लेकिन पता है उनकी अच्छाइयों को हम नहीं जानते। पता है उन बहुत अच्छाइयाँ हैं और हमें अगर नहीं मिल रहा तो ये भी प्रभु की इच्छा है। प्रभु ने इसका मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा। अगर हमें किसी बीमारी बाँध लिया, यानी कि जैसे कि मुझे मान लीजिए मुझे शुगर हो गई है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई या मेरे पैरों में दिक्कत आ गई थी, मैं गिर गई थी। तो अब मैं कहूँ कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मैं मतलब सब कुछ होते हुए भी अब मैं खा नहीं सकती। जब हम छोटे थे तो सोचते थे बड़े होंगे ना तब हम खाएँगे पिएँगे, तब हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। जब खाने लायक हुए तो हमारी परिस्थिति नहीं थी। तो ये क्या कहे जाएगा? ठीक है, नहीं है। लेकिन क्या पता वो इसीलिए हुई ताकि हम अपने शरीर को बाँध सकें, अपनी दिनचर्या को वो कर सकें, हम अपने आप को रोक सकें, चेक कर सकें। अदरवाइज़ हम और ज़्यादा बीमार पड़ते, और ज़्यादा। अब हमें जीवन पर्यंत, चूँकि कुछ बीमारियाँ हमारी ऐसी होती हैं कि हमें जीवन पर्यंत अपने आप को, अपनी दिनचर्या को, अपनी चीज़ों को सुधारना ही पड़ता है और डे बाय डे ये चीज़ें सुधारने की बढ़ती जाएँगी। यानी कि हम उस कर्म में आगे बढ़ेंगे। हमें बाहर का नहीं खाना, हमें अवॉइड करना है, हमें समय से सोना है, हमें ऐसे करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कभी-कभी बीमारियाँ, कुछ चीज़ें हमें सबक सिखाने को आती हैं। या तो हम उन्हें दुःख में ही हमेशा टाइम निकालते रहें कि अरे! हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? या फिर हम सोचें अच्छा परिस्थिति आई है और उसे थोड़ा-सा धैर्य होके रुक जाएँ और पॉज़ कर लें और फिर सोचें कि ऐसा क्यों हुआ? तो पता है आंसर मिल जाता है। और आंसर मिलता है और हमेशा हमने जो छोटी गलती हो, बड़ी गलती हो करी होती है तो उसका तो परिणाम हर किसी को भोगना है, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई हो, सबको। कोई नहीं बच सकता उससे। तो भोगना तो हम सबको पड़ेगा। लेकिन किस तरीके से भोगना है और किस रूप में हम क्या दुखी होके करें या फिर ईश्वर के सत्कर्मों के साथ करें, ये हमारे ऊपर है। फिर से मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक लंबा भी हो गया है तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। अच्छा लगे तो देख लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। बाय। थैंक यू सो मच।